साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और बीजेपी लीडर अरुण जेटली की आखिरी रसूमात आज दिल्ली में अदा कर दी गई हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात तकरीबन 3:15 बजे अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत अरुण जेटली के अजीज़ और क़ुरबा के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी लीडरान भी मौजूद थे। अरुण जेटली के बेटे रोहन ने अपने वालिद को मुखाग्नि दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, केरल, त्रिपुरा और यूपी में ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में 23 सितंबर को ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि 27 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में अदविया या दूसरी ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं है। मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे इस फैसले से अगर जिंदगियां बच जाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हड़ताल के दौरान कई जिंदगियां चली जाती थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द तमाम सहूलतें बहाल कर देंगे। किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है कश्मीर में। और हमने ईद पे तो लोगों के घरों तक सब्जियां और मीट और अंडा पहुंचाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10-15 दिन में आपकी सब राय बदल जाएगी। जितने क्राइसिस अब तक हुए हैं कश्मीर में, पहले हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। हमारी जो एटीट्यूड है वो ये है कि एक भी जान का नुकसान ना हो। 10 दिन टेलीफोन नहीं होंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी सब वापस कर रहे हैं। वादी कश्मीर में आज ज्यादातर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। तहम दफा 144 नाफिज है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त आज कुछ हद तक देखी जा रही हैं। उधर मवासलाती निज़ाम के लगातार ठप रहने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दीगर जिलों के कई हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी पार्क में हुए जुड़वा बम धमाकों की आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के इलाके कोटी की मशहूर गोकुल चाट भंडार के अलावा टैंक बंड के करीब वाक़ लुम्बिनी पार्क में ये धमाके हुए थे। इन जुड़वा धमाकों में 42 अफराद हलाक और 54 अफराद जख्मी हो गए थे। शहर के दीगर इलाकों में मिले बमों को नाकाम बना दिया गया था। इन धमाकों में अपनों से बिछड़ने वाले अफराद के साथ साथ जख्मी अफराद के गम ताज़ा हैं। इन धमाकों के 12 साल मुकम्मल होने पर महलूकीन के रिश्तेदारों के साथ साथ जख्मी अफराद भी दोनों मकामात पर पहुंचे और उस दिन को याद किया। सैयद रहीम गोकुल चाट धमाके में अपनी आंख से महरूम हो गए। इन्होंने धमाकों में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो डबल बेडरूम मकानात, वजीफा, हेल्थ कार्ड, माली मदद फराहम करे। हालांकि मरकजी हुकूमत ने आसाम की तरह एनआरसी के नफाज से मुताल्लिक़ अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन एनआरसी को मुल्क भर में जल्द ही नाफिज किए जाने की अफवाहों पर रद्दमल जाहिर करते हुए हैदराबाद के उलमा ने मुसलमानों से अपील की है कि वो खौफ ज़दा न हो, बल्कि इसके लिए तैयार रहें। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी के लिए हिंदुस्तान भर में घर घर सर्वे किया जाएगा, जिसकी आइंदा साल शुरुआत होगी। इस सिलसिले में रजिस्ट्रार जनरल सिटीजन रजिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये सर्वे आसाम में जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन को लेकर आवाम और खासतौर से मुसलमानों में इस किस्म के खदशात पाए जा रहे हैं कि आसाम की तरह एनआरसी हिंदुस्तान भर में नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में लोकसभा इंतखाबात के बाद अमित शाह की जानिब से दिए गए उस बयान का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एनआरसी को मुल्क भर में नाफिज करने की बात कही थी। हैदराबाद में उलमा ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि वो एनआरसी के लिए तैयार रहें। कि आपको मालूम है कि एनआरसी के सिलसिले में जो कुछ
हुकूमतें चाहती हैं वो ऑलरेडी उनके पास हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो भी कागज़ात की तकमील है वो फौरी कर ले, ताकि इनको कुछ बोलने का कोई काम करने का ऐसा मौका ना मिले। और जहाँ तक ये जो चीज़ें चल रही है, ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारे को इम्तिहान है हमारा। आवाम को जगाना चाहते हैं कि उनके पास जो भी कागजात है, पासपोर्ट हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, या वोटर लिस्ट हो, या आधार कार्ड हो, या जो भी हो, इनके या आबो ज़ादात के जो ना कागजात हो, या ना कोई सरकारी नौकरी करते हों तो उनके बाप दादा के पास कागजात हो, ये तमाम कागजात आप जोड़ के रखें। सोशल मीडिया के जरिए एनआरसी के निफाज की अफवाहों को गलत बताते हुए जानकार ये समझाने की कोशिश में हैं कि मुसलमान इससे खौफजदा होने के बजाय इसका खैर मकदम करें। ये एक पूरे सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलने लगी, जो मुझे भी रोज़ाना एक 200-300 मैसेजेस आने लगे। तो हम जो भी मैसेज भेजा उसको फ़ोन करके पूछे तो उसको ये नहीं मालूम कि मैसेज कहाँ से आया। तो पहले तो ये मैं वाज़े करूँगा कि हिंदुस्तान में कोई क़ानून आता है या कुछ आता है तो तमाम तबक़ात, तमाम फ़िरक़ों के लिए आता है। अगर एनआरसी आएंगी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएंगी, तमाम फ़िरक़ों के लिए, तमाम तबक़ों में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, ईसाई, सब के लिए रहेगा। तो अब इसमें डरने और घबराने की क्या बात है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सही तरीक़े से आप अंजाम दें। इसके अंदर बुग़्ज़ ना हो, इनाद ना हो, किसी एक कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब चीज़ों के साथ में वो हो जाए तो हम उसको जो है वेलकम करते हैं। और इस तरह का डॉक्यूमेंट हर मुल्क के अंदर होना चाहिए। और इसके लिए कोई हमारे ख़ास तौर पर मुसलमानों को इसमें डरने, हरास होने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए, और ख़ास तौर पर बाशऊर लोग, जो लोग कम इल्म लोग हैं और जो लोग इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी वो मदद करें। एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए होगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मुल्क भर में एनआरसी के निफाज की अफवाहों से ज्यादातर ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद इसका निफाज मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे के साथ किया जाएगा। और यही वजह है कि मुसलमान इस सिलसिले में खदशात में मुब्तला हैं। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 400 यतीम तलबा तलबात में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। हैदराबाद में मुनक़्क़दा तकरीब में इन यतीम बच्चों के सरपरस्त भी मौजूद थे। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने बताया कि गुज़श्ता 27 वर्षों के दौरान 13 लाख मुस्तहक़ तलबा में 123 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। यतीम और बेवाओं की मदद ट्रस्ट का अहम मकसद है। इस मौके पर IFS प्रियंका वर्गीस के अलावा प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, डिप्टी कमिश्नर GST मोहम्मद सायम व दीगर भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करने वाले तलबा तालिबात को मशवरे दिए। इदारे कायम किए गए थे और माशाल्लाह सो फार कंटिन्यूस एफर्ट से, खुसूसन ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब की सरकर्दगी में और अलीम खान साहब की रहनुमाई में ये ट्रस्ट माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने जॉब हासिल किया। 106 स्कूल अडॉप्ट किए हैं तेलंगाना में, और साथ साथ जो है रायलसीमा और आंध्रा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में, जैसे गुलबर्गा है, बीजापुर है और यादगीर है। इन इलाकों में भी माशाल्लाह उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं 106 स्कूल, उनको टेक ओवर किया है। सालाना उनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। ये वैसे लोग हैं जिनके अक्सर बाप नहीं होते या और माँ बाप भी नहीं होते, तो इन लोगों को गरीबी से दूर करने के लिए, गरीबी से उठाने के लिए सबसे अहम काम तालीम का होता है। और ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर तालीम में मदद ना मिले तो ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनको हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको हम इस तरह सराहें स्कॉलरशिप देके, ताकि ये कॉलेज जाएं और यूनिवर्सिटी जाएं। आजकल सबसे बड़ा मसला मुसलमान माशरे में ये है कि मुसलमान बच्चे सिर्फ 4% ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उस वजह से हमको ये मालूम होता है कि मुसलमानों का प्रोपोर्शन सिविल सर्विस में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेसरों में, फैकल्टी में बहुत कम होता है।
प्लास्टिक का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आलूदगी का तस्वुर पैदा होता है। इस प्लास्टिक को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई फायदे बरामद होते हैं। विजयवाड़ा में वाक़े केबीएन कॉलेज के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क भर में रोजाना लाखों टन प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है, जिसमें प्लास्टिक बैग के अलावा प्लास्टिक बकेट्स, पाइप व दीगर ठोस अशिया शामिल है। विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइजेशन करने के बाद प्लास्टिक तैयार होता है। इसी प्लास्टिक के जरिए बकेट्स, वाटर बॉटल, पाइप व दीगर प्लास्टिक की अशिया तैयार की जाती हैं। इन प्लास्टिक के अशिया को इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जिसके सबब आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इन प्लास्टिक अशिया को रिसाइकिल करने के बाद पेट्रोल, डीजल तैयार किया जा सकता है। केबीएन कॉलेज विजयवाड़ा के एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तलबा ने बेकार प्लास्टिक के जरिए खाम तेल तैयार करने के तजुर्बे में कामयाबी हासिल की है। कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा एक मुजाहरे के दौरान पीवीसी प्लास्टिक के टुकड़ों के जरिए तलबा ने खाम तेल तैयार किया। तलबा ने प्लास्टिक के टुकड़ों को एक नली नुमा इस्तेमाले में डालकर गर्म किया। गर्म होने के बाद प्लास्टिक भाप की शक्ल इख्तियार कर गया और यही भाप आगे जाकर खाम तेल में तब्दील हो गई। इस खाम तेल को पैरालाइसिस के जरिए पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जा सकता है। तलबा का कहना है कि 2 किलो बेकार प्लास्टिक के जरिए 100 ml खाम तेल तैयार किया जा सकता है। पेट्रोल तैयार होने के बाद सिर्फ कार्बन ही बच जाता है, जिसे जमीन पर फेंक देने से चंद दिनों बाद कार्बन जमीन में घुल जाएगा। प्लास्टिक से खाम तेल की तैयारी से माहौलियात को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। कॉलेज इंतजामिया गुज़िश्ता कई दिनों से प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की कोशिश में था। कॉलेज इंतजामिया मुस्तकबिल में इसी तरह के एक प्लांट के क़याम पर गौर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।